अघोरियों की गुप्त सभा। कहते हैं कि यह सभा हर 12 साल में एक बार विशेष दिन और समय पर आयोजित होती है और इसकी सटीक जानकारी केवल उन अघोरियों को होती है जो साधना की चरम सीमा तक पहुंच चुके होते हैं। यह घटना इतनी गुप्त होती है कि इसका उल्लेख किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। यह कथा श्मशान में घटने वाली एक ऐसी ही गुप्त सभा की है जिसे केवल चमत्कार और रहस्य के माध्यम से समझा जा सकता है। कहानी शुरू होती है बनारस के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट से। इस घाट को श्मशान साधना का केंद्र माना जाता है। 12 साल पहले एक अघोरी जिसका नाम त्रिलोचन नाथ था, यहां साधना करता था। त्रिलोचन नाथ का जीवन साधारण नहीं था। वह बचपन से ही अघोर पंथ में दीक्षित हो गया था और उसने अपने गुरु से हर वह ज्ञान अर्जित किया था जो उसे मृत्यु और जीवन के रहस्यों को समझने में मदद कर सके। त्रिलोचन नाथ को 30 वर्षों की कठिन साधना के बाद एक संकेत मिला। वह संकेत था कि उसे महासभा का हिस्सा बनने का आमंत्रण मिला है। यह महासभा केवल उन अघोरियों के लिए थी जिन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझ लिया था। यह सभा श्मशान में होती थी जहां केवल आत्माएं, सिद्ध पुरुष और प्रेतलोक की शक्तियां ही प्रवेश कर सकती थीं। त्रिलोचन नाथ को अपनी साधना से पता चला कि महासभा एक विशेष अमावस्या की रात को होगी। उस दिन चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह गायब हो जाएगा और धरती पर केवल अंधकार का राज होगा। महासभा का स्थान एक गुप्त श्मशान था जो एक घने जंगल के भीतर स्थित था। इस स्थान तक पहुंचने के लिए त्रिलोचन नाथ को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। श्मशान की ओर बढ़ते हुए उसने अनुभव किया कि उसके चारों ओर की हवा भारी होती जा रही है। रास्ते में उसे कई विचित्र घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी उसने देखा कि एक जलती हुई चिता अपने आप बुझ गई, तो कभी उसने एक विचित्र आत्मा को उसे रोकने की कोशिश करते हुए पाया, लेकिन उसकी साधना की शक्ति ने उसे हर बाधा को पार करने में मदद की। आखिरकार त्रिलोचन नाथ उस गुप्त श्मशान में पहुंच गया। वहां का दृश्य भयावह था। चारों ओर जलती चिताएं थीं और हर चिता से निकलने वाला धुआं एक अलग दिशा में जाता हुआ प्रतीत होता था। वह श्मशान सामान्य श्मशान से अलग था। वहां कोई इंसान नहीं था, केवल आत्माएं और अघोरी दिख रहे थे। हर आत्मा के चेहरे पर शांति और अजीब सी शक्ति का अनुभव हो रहा था। त्रिलोचन नाथ ने देखा कि वहां पहले से ही कई अघोरी उपस्थित थे। हर अघोरी के पास एक विशेष शक्ति थी। कोई अघोरी राख से अपने भविष्य को पढ़ रहा था, तो कोई किसी आत्मा से संवाद कर रहा था। यह दृश्य किसी अन्य लोक का आभास करवा रहा था। सभा के केंद्र में एक बड़ा अग्निकुंड था। उस अग्निकुंड की आग साधारण नहीं थी। वह नीले रंग की थी और उसकी लपटें आसमान तक जा रही थीं। यह अग्निकुंड किसी गुप्त शक्ति का प्रतीक था। त्रिलोचन नाथ को इस अग्निकुंड के पास जाने से पहले एक और परीक्षा देनी थी। महासभा का हिस्सा बनने के लिए हर अघोरी को एक परीक्षा देनी होती थी। त्रिलोचन नाथ की परीक्षा यह थी कि वह अग्निकुंड के पास बैठकर 24 घंटों तक ध्यान लगाए और इस दौरान जो भी आत्मा आए उसका सामना करे। यह आत्माएं शांत भी हो सकती थीं और उग्र भी। त्रिलोचन नाथ ने ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि अग्निकुंड से कई आत्माएं निकलने लगीं। पहली आत्मा एक महिला की थी जो रो रही थी। उसने त्रिलोचन नाथ से अपने परिवार को संदेश देने की विनती की। त्रिलोचन नाथ ने उसे शांत किया और उसे अगले लोक में जाने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद एक उग्र आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा त्रिलोचन नाथ पर हमला करना चाहती थी, लेकिन उसकी साधना ने उसे वश में कर लिया। 24 घंटे की यह परीक्षा त्रिलोचन नाथ ने सफलतापूर्वक पूरी की। इसके बाद वह महासभा का हिस्सा बनने के लिए पात्र हो गया। महासभा शुरू हुई। अग्निकुंड के पास सभी अघोरी एकत्र हुए। वहां के सबसे वृद्ध अघोरी, जिन्हें महासिद्ध कहा जाता था, ने सभा का संचालन किया। उन्होंने बताया कि यह महासभा मृत्यु और आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों को जानने के लिए आयोजित की जाती है। यहाँ सभी अघोरी अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करते हैं। सभा में कई रहस्यमयी तथ्य सामने आए। महासिद्ध ने बताया कि मृत्यु केवल एक बदलाव है और आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने आत्माओं को वश में करने और जीवन मृत्यु के चक्र को तोड़ने की विधि सिखाई। सभा में हर अघोरी को एक विशेष मंत्र और साधना प्रक्रिया दी गई, जिससे वे प्रेतलोक और देवलोक के बीच संपर्क स्थापित कर सकते थे। त्रिलोचन नाथ को भी यह ज्ञान प्राप्त हुआ। सभा समाप्त होने से पहले महासिद्ध ने सभी अघोरियों को चेतावनी दी कि इस ज्ञान का उपयोग केवल परोपकार के लिए किया जाए। जो भी इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा उसे भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। सभा के बाद त्रिलोचन नाथ ने वह ज्ञान अपने पास रखा और केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए इसका उपयोग किया। वह अपनी साधना से लोगों की समस्याओं को हल करता रहा और मृत्यु के बाद भी उसका नाम हमेशा के लिए रहस्यमय श्मशान सभा के अघोरी के रूप में अमर हो गया।
निष्कर्ष, यह गुप्त महासभा केवल आत्मा और अघोरी के बीच की रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा है। यह कहानी हमें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती है। हर 12 साल में एक गुप्त महासभा का आयोजन जैसी घटनाओं का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आत्माओं और अग्निकुंड जैसी घटनाएं पूरी तरह से कल्पना का हिस्सा हैं, जिन्हें कहानी को रोमांचक और रहस्यमयी बनाने के लिए जोड़ा गया है। त्रिलोचन नाथ जैसे पात्र और उनके अनुभव एक काल्पनिक गाथा हैं,